सी सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले के एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून पयान किंगडम में वापस आ गया है क्योंकि उसकी 20 गर्मियों यानी कि 20 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तमाती जून वापस आते ही सबसे पहले क्वीन के सामने कलेक्ट किए गए टैक्स की जानकारी रखता है। तमाती जून टैक्स के तौर पर गॉड बोन्स, अनाज और स्लेव जैसी चीजें लेकर आया था। अब टैक्स की जानकारी देने के बाद तमाती जून अपने मिशन के नाकाम होने की जिम्मेदारी लेते हुए बोलता है कि महारानी, मैं जरामिराल और उसके बच्चों को खोज नहीं पाया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी। मेरे सामने आने वाले हर एक गांव को मैंने जलाकर रख दिया। मैंने लोगों को बुरी तरीके से मारा, उनसे हर तरीके से पूछताछ करी, मगर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। और ये बात मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे नाकाम मिशन के लिए मुझे सबके सामने मौत की सजा ना दी जाए। आप मुझे अकेले में झरने से कूदकर मरने की इजाजत दें। क्वीन तमाती जून की बात सुनकर उससे बोलती है कि तुम्हारी 20 साल की वफादार सर्विस के बदले मैं तुम्हें अपने हिसाब से मरने की इजाजत तो दे ही सकती हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, तुम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपनी जान ले सकते हो। अब इसके बाद जैसे ही तमाती जून खुद की जान लेने के लिए डैम के किनारे पर जाके खड़ा हो जाता है, वैसे ही क्वीन के पास वो लड़की आ जाती है जिस लड़की को पिछले एपिसोड में गैदरबक्स की मैसेज वाली बोतल मिली थी। वो लड़की क्वीन के पास आकर मैसेज वाली बोतल क्वीन को दे देती है और अब जैसे ही क्वीन को वो बोतल मिलती है, वैसे ही क्वीन को जरामिराल के बच्चों की लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलते ही क्वीन तमाती जून को जान देने से रोक लेती है और उसे जरामिराल के बच्चों को पकड़ने के लिए भेज देती है। अब एक तरफ तो यहाँ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीवा बुक्स को पढ़कर हथियार बनाने सीख रही थी। वो पुराने इंसानों के ऐसे हथियारों के बारे में जान रही थी जो पूरे के पूरे शहर को एक झटके में खत्म कर देते थे और जिन्हें बॉम्ब कहा जाता था। हनीवा की सोच काफी ज्यादा एग्रेसिव और बगावती हो चुकी थी। उसका मानना था कि अगर आप बेहतर हो, बाकी सबसे ज्यादा टैलेंटेड और ज्ञान रखते हो और बाकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो आपको अपनी पावर, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी विच फाइंडर से डरकर उस नॉलेज और पावर को छुपा लेना चाहिए। अब एक तरफ तो हनीवा की सोच काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन वहीं कोफून की सोच काफी ज्यादा शांत थी। वो ये बात समझता था कि लोग उनकी शक्तियों को, उनके ज्ञान को कभी पसंद नहीं करेंगे और फिर इसी वजह से उन दोनों बहन भाइयों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अभी अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को जितना ज्यादा छुपा के रखा जाए उतना ज्यादा सही होगा। इन शॉर्ट, हनीवा एक वॉरियर की तरह सोचती थी और उसका नेचर बिल्कुल आग की तरह था। वहीं कोफून काफी समझदार इंसान की तरह सोचता था और वो नदी की तरह था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलेज के लोग काफी टाइम से बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप में थे और एक दूसरों से ही शादी कर रहे थे, जिस वजह से उन लोगों का खून खराब हो रहा था। और उनके खून खराब होने की वजह से ही विलेज के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो रहा था वो या तो जेनेटिकली डिफेक्टेड पैदा हो रहा था या फिर पैदा होते ही मर रहा था। और साथ ही विलेज के लोग चाहकर भी अपनी काबिलियत और अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो बाहरी लोगों के साथ बिजनेस कर सकते थे और ना ही बीमार पड़ने पर उन्हें बाहरी दुनिया से दवाई लाने की इजाजत थी। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग धीरे धीरे बाओबोस के खिलाफ होते जा रहे थे। और अब इससे पहले कि लोग विलेज छोड़ के जाने लगे या फिर बाओबोस के खिलाफ बगावत कर दें, उससे पहले ही द ड्रीमर बाओबोस को समझाते हुए बोलती है कि बाओबोस, पूरा गांव सिर्फ आपके बच्चों को जिंदा रखने के लिए, आपके बच्चों को सेफ रखने के लिए ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं झेलेगा। तो इससे पहले कि लोग खुद गांव छोड़कर जाने लगे, उससे पहले आप लोगों को अपने साथ फेस्टिवल में लेकर जाओ ताकि विलेज के अंदर नया खून आ सके, जिससे कि विलेज में पैदा होने वाले बच्चे जिंदा बच सकें। एक्चुअली इस समय में हर साल एक इवेंट होता है जिसे फेस्टिवल कहते हैं। फेस्टिवल में अलग अलग विलेज के लोग आपस में मिलते हैं। लड़के फेस्टिवल के अंदर शादियां करते हैं, लड़कियां फेस्टिवल में इलू इलू करके बच्चे पैदा करने के लिए प्रेग्नेंट होती हैं। और ये सब इसलिए करा जाता है ताकि सभी विलेज के जेनेटिक्स ठीक रहें और सभी विलेज के अंदर पैदा होने वाले बच्चे मरे ना और तंदुरुस्त पैदा हों। अब बाओबोस द ड्रीमर की बात को मानते हुए अपने बच्चों को विलेज में छोड़कर विलेज के जवान लड़के लड़कियों को साथ लेकर फेस्टिवल में जाता है और यहाँ पर विलेज के लड़के दूसरे विलेज की लड़कियों से शादियां करते हैं और बाबा बोस के विलेज की लड़कियां दूसरे विलेज के लड़कों के साथ इलू इलू करके प्रेग्नेंट होती हैं। अब जब ये सब हो रहा था तब कुफून और हनीवा भी चुपचाप अपने माँ बाप के पीछे पीछे उनका पीछा करते करते फेस्टिवल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब ये दोनों फेस्टिवल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब रास्ते में इन दोनों को वो जगह दिखती है जहाँ से पुराने इंसानों ने स्पेसशिप लॉन्च करा था और वो मून पर गए थे। अब जैसे ही कुफून और हनीवा फेस्टिवल के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के लोकल लोग अपने प्रीस्ट के कहने पर कुछ लोगों को लकड़ियों से बांधकर जला रहे होते हैं। असल में जलने वाले लोगों को इसलिए जलाया जा रहा था क्योंकि लोकल विलेज के प्रीस्ट ने विलेज के लोगों को कहा था कि जलने वाले लोगों के पास देखने की शैतानी शक्ति है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग जल रहे थे वो पूरी तरीके से अंधे थे। और अब हमें यहाँ समझ आता है कि तमाती जून ने जरामिराल और उसके बच्चों को ढूंढने के चक्कर में सब जगह अपना इतना आतंक फैला दिया है कि अब लोग देखने वाले लोगों से इतना डरते हैं कि वो सच या झूठ को जानना ही नहीं चाहते। वो बस देखने वाले लोगों को खुद से और इस दुनिया से दूर रखना चाहते हैं और इसी वजह से वो हर अंधविश्वास पर यकीन करके किसी को भी मारने से पीछे नहीं हट रहे थे। अब कुफून जलते हुए लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसका मन बेचैन हो जाता है और वो वहां से भागकर थोड़ी दूर पर जाकर उल्टियां करने लगता है। और अब जब वो उल्टियां कर रहा होता है तभी वहां पर स्लेवर्स आ जाते हैं। स्लेवर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोगों को किडनैप करके उन्हें बेचते हैं एज अ स्लेव। और अब स्लेवर्स कुफून को पकड़कर उसे बेचने के लिए अपने साथ ले जाते हैं।
हैं। वहीं दूसरी तरफ हनीवा फेस्टिवल में पहली बार रोमांस क्या होता है ये देखती है, और वो ये चीज इसलिए देख पाती है क्योंकि हर कोई वहाँ ओपनली ही रोमांस कर रहा था सबके सामने, और सब ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि सब अंधे थे तो किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते ही सबको पता चलता है कि स्लेवर्स ने कुफून के साथ साथ लोकल विलेज के सभी बच्चों को किडनैप कर लिया है। और अब जैसे ही हनीवा को ये बात पता चलती है कि उसका भाई गायब है और उसे स्लेवर्स ने किडनैप कर लिया है, तो वैसे ही हनीवा अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है और उनसे कुफून को बचाने के लिए बोलती है। और अब जैसे ही बाओबोस को कुफून के स्लेवर्स के कंट्रोल में होने की बात पता चलती है, वैसे ही हनीवा, बाओबोस, मागरा और पेरिस कुफून को स्लेवर्स से आजाद कराने के लिए उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते से स्लेवर्स होकर गए थे। अब क्योंकि हनीवा देख सकती थी तो इसीलिए उसे रास्ते में आग का धुआं दिखाई देता है। और अब जैसे ही ये चारों आग के धुएं के पास पहुंचते हैं तो वैसे ही हनीवा को एक कार के डोर पर कुफून का हेल्प का मैसेज दिखाई देता है। और अब मैसेज देखने के बाद हनीवा सबको बोलती है कि कुफून ने हमारे लिए यहाँ पर मैसेज लिखा है और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब जैसे ही मागरा लिखने की बात सुनती है तो वो पूछती है कि तुमने लिखना पढ़ना कहाँ से सीखा और तुम्हें शब्दों के बारे में कैसे पता है। और अब यहाँ फाइनली हनीवा मागरा को सच बताते हुए बोलती है कि वो और उसका भाई बॉक्स के अंदर की रखी हुई बुक्स को काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और साथ ही उन्हें उनके असली पिता के बारे में भी पता है। अब ये बात पता चलते ही मागरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर क्योंकि अभी मागरा का बच्चा मुसीबत में था तो इसलिए वो चुपचाप कुफून को ढूंढने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि जब ये चारों कुफून के बताए रास्ते पर चलते हैं तो ये चलते चलते पुराने इंसानों के बर्बाद हो चुके शहर में पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही बाओबोस को ये बात पता चलती है कि वो चलते चलते पुराने इंसानों के बर्बाद हो चुके शहर में पहुंच गए हैं, तो वैसे ही उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कुफून को स्लेवर्स ही पकड़ कर लेकर गए हैं, क्योंकि पुराने इंसानों का बर्बाद हो चुका शहर स्लेवर्स का अड्डा है। और अब जैसे ही हनीवा अपने डैड की ये सारी बातें सुनती है तो वो उनसे पूछती है कि पापा आपको कैसे पता कि ये स्लेवर्स का अड्डा है। हनीवा के सवाल करने पर फाइनली बाओबोस विलेज में आने से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में सच बताते हुए बोलता है कि मैं विलेज में आने से पहले यहीं रहता था, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मेरे डैड और मेरे दादा दोनों ही स्लेवर्स थे और थोड़े टाइम तक मैं भी स्लेवर्स रहा था, मगर फिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ से चला गया था। अब इतना बोलने के बाद बाओबोस कुफून को बचाने के लिए स्लेवर्स के पास जाने लगता है तो हनीवा उससे बोलती है कि डैड मैं भी आपके साथ आकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। बाओबोस हनीवा को साथ चलने से मना करते हुए बोलता है कि बेटा तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि स्लेवर्स पर हमला करते समय मैं जो बन जाऊंगा, मैं जितना खतरनाक हो जाऊंगा वो तुम देख नहीं पाओगी, तो इसलिए यहीं रुको। और अब इतना बोलने के बाद बाओबोस स्लेवर्स के अड्डे के अंदर घुस जाता है। और अब हम देखते हैं कि बाओबोस अड्डे के अंदर घुसने के बाद एक एक करके सभी स्लेवर्स को मारकर स्लेवर्स के बॉस के सामने पहुंच जाता है, जिसका नाम वेच होता है। और वेच बाओबोस का पुराना दुश्मन होता है। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें वेच मारा जाता है। वेच के मरने के बाद वेच का एक घायल आदमी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी भागने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हनीवा अपने तीर कमान से उस आदमी को तीर मार देती है और उस आदमी के तीर लगते ही वो आदमी वहीं मर जाता है। और अब बाओबोस समझ जाता है कि उसकी बेटी ने उसकी वो हैवानियत देख ली है जिसे वो कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं लाना चाहता था। और अब एक तरफ तो बाओबोस इस बात से फिक्रमंद था कि उसकी बेटी ने उसकी हैवानियत देख ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतना सारा खून खराबा देखने के बावजूद भी हनीवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल थी क्योंकि उसकी सोच एक योद्धा जैसी थी। अब बच्चों को बचाने के बाद ये सारे के सारे विलेज में वापस आ जाते हैं और विलेज में आते ही हम देखते हैं कि बच्चे मागरा से बोलते हैं कि माँ इतने सालों में हमने जो भी कुछ सीखा या फिर पढ़ा उसके बाद हमें लगता है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ ये बच्चे अपने असली पिता जेरामिराल के पास जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ और भी इन्हीं के जैसे लोग होंगे जो देख सकते होंगे, पढ़े लिखे होंगे और काबिल होंगे। सिंपली ये बच्चे अब अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहना चाहते थे, ना कि अंधे लोगों के साथ। मागरा बच्चों की बात सुनकर उन्हें बोलती है कि बच्चों जेरामिराल शुरुआत में बहुत अच्छा था, मगर पावर की भूख हमेशा अच्छाई पर हावी पड़ जाती है और जब इंसान को पावर की भूख लगती है तो इंसान अपनी अच्छाई भूल जाता है। मागरा अपने बच्चों को इतनी बात बोलने के बाद बाओबोस से बोलती है कि बाओबोस जाओ, जाकर पेरिस को बुलाकर लेके आओ, आज मैं आप सबके सामने जेरामिराल की असलियत बताऊंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बाओबोस पेरिस को बुलाने के लिए जाता है वैसे ही रास्ते में बाओबोस को काफी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली गैदरबख्श का मकसद पूरा हो रहा था। तमातीजून बोतल के मैसेज की मदद से बाओबोस के विलेज तक पहुंच चुका था और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब क्या होगा कुफून और हनीवा का? क्या बाओबोस अपने बच्चों और विलेज के लोगों की जान बचा पाएगा या तमातीजून 20 गर्मियों बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है जेरामिराल का असली मकसद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।